महिलाओं को ना भगवान ने बनाया तो बहुत ही फुर्सत से है। ये बात तो सही है, बहुत ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन शायद उनके भाग्य में, उनके नसीब में फुर्सत देना भगवान जी भूल गए हैं। कैसे करें हम महिलाएं अपने घर का काम फटाफट से, चुस्ती से और एकदम खुश होके। ये सबकी समस्या होती है, सभी महिलाओं की समस्या होती है कि घर का काम तो होता है ज्यादा और वो टेंशन भी बहुत ले लेते हैं क्योंकि करना भी टाइम पे होता है। तो कैसे करें हम महिलाएं अपने घर का काम समय से, खुश होके और चुस्ती से और हैप्पी हैप्पी रहे। मतलब ये है कि घर का काम भी हो जाए और हम बहुत खुश रहें और हमारे लिए समय भी निकल जाए। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों हम महिलाएं ना होती तो बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग है, ये सच्ची बात है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ज्यादा काम हम एक साथ कर सकती हैं, बहुत सारी हमारे अंदर ताकत होती है, हिम्मत होती है, हम बहुत सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि चीजों का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है हमारे ऊपर कि हमें सब चीजें टाइम पे करनी होती हैं। और ये चीज शायद ही घर में कोई और समझे, नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको बस टाइम पे सब चीजें चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं की होती है। बहुत कम पुरुष हैं जो शायद समझें कि महिलाओं को कितनी प्रॉब्लम हो जाती है घर का काम करने में। मतलब प्रॉब्लम्स को नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी कभी मन नहीं होता ना, क्योंकि एक ही तरीके का हमारा रूटीन होता है, सब कुछ वही करना, वही लाइफ, वही सब। जो हाउस वाइफ है मैं उनके लिए कह रही हूँ, और जो बाहर जॉब करते हैं वो भी घर को अच्छे से संभाल लेते हैं, लेकिन चलो उनका थोड़ा सा आउटिंग तो हो जाती है। लेकिन जो हम महिलाएं हैं, सबसे पहले तो ये है कि उस चीज को आप ये ना समझें कि हम घर में ही रहती हैं, हम ही हैंडल करती हैं इस चीज को। क्योंकि दोस्तों आप ना होम मिनिस्टर हैं अपने घर की, आप ही की वजह से घर चलता है। पहले तो ये चीज मान के आप मतलब इस चीज को समझ लो अच्छी तरीके से कि आप हो तो घर है, तभी हम अच्छे से अपने घर को अपने हिसाब से चला पाएंगे। तो महिलाओं को ना भगवान ने बनाया तो बहुत ही फुर्सत से है, ये बात तो सही है, बहुत ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन शायद उनके भाग्य में, उनके नसीब में फुर्सत देना भगवान जी भूल गए हैं। वो फुर्सत हमें खुद ही अपने काम से निकालनी पड़ेगी, खुद ही हमें और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, खुद के लिए हमें सोचना पड़ेगा। और वो कैसे हो? घर के काम करते हुए। हम महिलाएं अपने आप को समझदार तो बहुत कहती हैं, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा टेंशन ले लेती हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाती हैं दूसरों के कुछ भी कहने पर, या फिर अपने घर के काम को ही हम बोझ समझने लगते हैं। तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है। कैसे करें हम अपने घर के काम फटाफट से, जल्दी से और हैप्पी हैप्पी? तो कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ में, जो मैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। आई होप आपके लिए भी यूजफुल होंगी दोस्तों काम जो है ना, हम जो घर का काम करते हैं, ये तो बात तय है कि डेली हमारे घर का काम एक जैसा ही होता है। मॉर्निंग में उठना, टिफिन बनाना, लंच बनाना, है ना, फिर उसके बाद में दोपहर की तैयारी करना, फिर अपने लिए समय निकलना, जो भी हम हमारे शौक होते हैं, फिर नाइट का रूटीन स्टार्ट हो जाना। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमको करना क्या है काम। ये चीज हमारे माइंड के अंदर हर वक्त चलनी चाहिए कि नहीं, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट काम क्या है। जैसे कि आपको मॉर्निंग में कुछ स्पेशल बनाना है तो उसकी प्लानिंग हम नाइट से ही स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, हमको ये वाला काम करना है, ये चीज बनानी है। तो हमें सुबह उठ के सिर्फ वो काम ही करना होता है। मतलब वो चीज हमारे दिमाग में सेट होती है ना कि ये वाला ब्रेकफास्ट बनाना है या लंच बनाना है। तो कुछ चीजें हमको ना स्टार्टिंग से प्लान करके चलनी पड़ेंगी कि नहीं, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। और सबसे जरूरी बात, जब हम काम करें ना तो सिर्फ काम ही करें। हम लोगों की एक थोड़ी सी माइनस पॉइंट ये होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त या तो टीवी ऑन कर लिया, या फोन चेक करने भी अगर हम आते हैं ना, नोटिफिकेशन को भी चेक करने आते हैं, तो कम से कम उसी पर 15-20 मिनट, कोई तो आधा घंटा वही नोटिफिकेशन में या चेक में निकाल देता है फोन में। तो जब भी आप घर का काम करें, अपनी टीवी में गाने लगा दें बस, और कुछ ना लगाएं, और फोन को रख दें साइड में, ऑन रहने दें, क्योंकि कभी कभी देखिए कॉल भी उठाना बहुत जरूरी होता है। बाकी चेक करने उसको ना जाएं। एक टारगेट बना के चलें कि आपको 10 बजे तक हर हालत में फ्री हो जाना है घर के काम से। अगर आप टाइम से सब चीजें करते चलेंगी ना, तो फिर आपके लिए, खुद के लिए भी टाइम निकलेगा, और ऐसे धीरे धीरे करके आपकी सब चीजें हैबिट में आ जाएंगी। लेकिन वो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। टेंशन ये आज की नहीं है, काम की टेंशन हर महिला की होती है, हर घर में, मतलब सबके साथ ही होती है। अब बात यह है कि कोई इस चीज को मतलब सही करना चाहता है, कोई जैसा जी रहा है वैसे ही
जीने में बिलीव करता है। तो जब आपके पास साधन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बहुत चीजों को सही करने के लिए, तो क्यों ना हम सही करें। तो टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। जब आप घर का काम करें ना, तो घर का काम ही करें। यानी कि आपको जब नाइट में किचन क्लीन करनी है तो डेली किचन क्लीन करनी ही है। उससे आपका मॉर्निंग का बहुत अच्छा रहेगा। जब आप किचन में, सबसे पहले हम ही तो किचन में जाते हैं, तो जब हम गंदा देखेंगे तो हमारे ही सर में दर्द होगा, क्योंकि मॉर्निंग के हमारे नए काम में स्टार्ट हो जाते हैं। तो रात का काम रात को ही खत्म करके सोएं हर हालत में, और कोशिश करें कि थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश करें। और मॉर्निंग पर जो भी आपका टाइम टेबल है, जैसे जितने बजे भी आपके बच्चे जाते हैं, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या जॉब जैसे भी है, अपने घर के हिसाब से उठें और पहले ही उठें बाकी मेंबर से। उसके काम में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये हमारे डेली का काम है। और बस ये सोच के चलो कि इसको आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है कि जब भी आप काम हम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, कोई गेट पे आ जाता है या कोई नीचे हमें आवाज लगा रहा होता है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम पर ही ध्यान दें। यानी कि जो काम कर रहे हैं ना, उसी पर ध्यान दें। आप जैसे क्या है, आप सब्जी चढ़ा के चले गए अपने किचन में, ठीक है, और आपको पता है कि सब्जी बन रही है, टाइम लगेगा, चलो बात करके आ जाते हैं, बुला तो रही हैं, लेकिन ये पता ही नहीं लगेगा आपको कि आपने कितना समय वहां पे गवा के आ गए हो। पता लगा आपकी सब्जी जल गई, दाल जल गई। तो मतलब ऐसा होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, डेली होती है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में बहुत समय हमारा चला जाता है। तो जब भी काम करें टेंशन फ्री होके काम करें। किसी भी तरीके का प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल भी ना लें कि हमारा ये काम कैसे होगा, हमारा वो काम कैसे होगा। जब आप मतलब 1 बाय 1 काम करते जाएंगे ना, तो आपके सारे काम टाइम से होते चले जाएंगे। तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है कि ये कैसे होगा। वो होता है ना हम लोगों की आदत की, नहीं इतना सारा काम एक साथ लेके बैठ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सब हो जाएगा। ठंडे दिमाग से कूल रखो, एक कप चाय बनाओ, रिलैक्स हो जाओ और 1 बाय 1 सारे काम करो। उस बीच में ना किसी से बात करो, ना फोन टच करो, बस गाने लगा दो जहां पे आपको बार बार जाना नहीं पड़े, देखने नहीं जाना पड़े, या तो फिर फोन में लगा लो या जैसे भी लगा लो। गानों के साथ में काम अच्छे से होता है, या फिर कोई प्रवचन लगा दीजिए, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहिए, क्योंकि वही टाइम होता है हमारे पास में सुनने का, है ना, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम सुन सकते हैं और अपने काम में समय दे सकते हैं। बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं। तो उस चीज को ना हमें खुद ही ये चीज माननी होगी कि नहीं, हम कर सकते हैं। अगर आप कोई काम हाथ में ले रहे हो तो उसको कंप्लीट करके ही लोग मल्टीटास्क एक साथ कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हर महिला कोशिश करती है कि एक काम के साथ में बहुत सारे कामों को ले, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आपने बहुत सारे काम को एक साथ ले लिया है तो उसको धीरे धीरे खत्म भी करने की कोशिश कीजिए, और हो भी जाएगा। लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं, अभी मुझे मार्केट भी जाना है, अभी मुझे बैंक भी जाना है, अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो अगर आपको इस तरीके से कभी बाहर जाना पड़े या बहुत सारे टास्क एक साथ करने पड़े, तो आप उस समय थोड़ा हल्का घर में बना दीजिए। जरूरी नहीं है कि 56 भोगी बनाए, नॉर्मल दाल चावल बना के रख दीजिए, ठीक है। और जो काम बाद में हो सकते हैं, जैसे आयरन है, वो बाद में हो सकती है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं या नाइट में कर सकते हैं जब हमें बाहर जाना होता है। तो बाहर का काम बहुत जरूरी होता है, तो जो जरूरी काम है ना उसको प्रायोरिटी दीजिए। जो काम बाद में हम कर सकते हैं उनको लिस्ट में लास्ट में रख दीजिए। तो इस तरीके से ना हम अपने कामों में बैलेंस बना सकते हैं, जो जरूरी है उसमें और जो जरूरी नहीं है उसमें, और जो हम डेली का रूटीन है उस तरीके से। तो हमारे काम ना मिक्स नहीं होंगे, हमें मतलब वो नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। कभी कभी हम लोग खुद ही से ही परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हम सारा काम कर लेंगे, लेकिन दोस्तों सारे काम जो है आसानी से हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि काम के वक्त अगर हम काम ही करेंगे तो हमारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इस टाइम पे हमको खाना बनाना है, या इस टाइम पे हमको सिलाई करनी है, या वीडियो बनानी है, या रील्स बनानी है। मतलब टाइम होना बहुत जरूरी है। खुद का डिसिप्लिन भी होना, बहुत डिसिप्लिन में रह के काम करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट होना हम महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ना तो आपको समय मिलेगा, ना आप किसी को समय दे पाएंगे, आपको टेंशन होगी, आपको मतलब आप घर के कामों में उलझ के रह जाएंगे अगर आप अपने काम को मैनेज नहीं करोगे। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनका टाइम फिक्स होता है कि 3 आवर्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना ही करना है। तो बच्चे का दिमाग कहाँ होता है, कहाँ उसका पूरा फोकस होता है उस एग्जाम में, उस पेपर में, अपने हाथ पे, कलम पे, क्वेश्चन पेपर में, आंसर पे। मतलब पूरा फोकस उसका उसी टाइम पे अपने एग्जाम में होता है कि वो पेपर
हर हालत में उसको कंप्लीट करना है तो करना है। तो दोस्तों यही सब चीजें, छोटी छोटी बातें हम लोगों को अपनी लाइफ में भी लागू करनी होंगी कि काम खत्म करना है तो करना है, क्लीनिंग करनी है आज तो करनी है। मतलब टाइम फिक्स कर लीजिए कि नहीं, ये हमें 9 o'clock तक ये काम करना है, 8 o'clock तक ये काम करना है, 10 o'clock ये काम। मतलब टाइम टेबल बनाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है हम हाउस वाइफ के लिए भी। कई लोग बोल देते हैं कि घर में ही रहते हैं, झाड़ू ही तो लगाना है, सुबह अगर काम खत्म कर लेंगे तो दिन भर फिर हम लोग बैठे रहेंगे, फिर हमारे पास क्या काम है। तो दोस्तों वो लोग सिर्फ और सिर्फ घर के काम में ही मतलब अपने आप को ऐसे ही हैप्पी रखते हैं कि उनका क्या है कि थोड़ी देर घर का काम किया, उसके बाद बाहर बात करने के लिए आ गए, बाहर बात करके आए, फिर घर में आ गए। मतलब वो उसी में एंजॉय करते हैं, वो उसी में खुश हैं कि 4 बात यहाँ की करी, 10 बात वहां की करी, फिर अपना किचन में आके लग गए। तो अगर आप ऐसी लाइफ से हैप्पी हैं तो वो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो महिलाएं अपने आप को चेंज करना चाहती हैं, कुछ और एक्टिव होना चाहती हैं, स्मार्ट होना चाहती हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं, उनके लिए है मेरी वीडियो कि आप इस तरीके से अपने टाइम को अगर मैनेज करेंगे ना, हर चीज को समय देंगे, तो आप हैप्पी सभी काम को अच्छे से कर पाएंगे। स्मार्ट हाउसवाइफ आप कहलाए। काम पर आपको हावी होना है, काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये हम लोगों की ना हैबिट बन जाती है कि ना काम को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो काम के ऊपर खुद को हावी रखना है कि हाँ बस सब चुटकियों में हम ये भी काम कर देंगे, वो भी काम कर देंगे। बस खुद के अंदर ना विश्वास होना चाहिए, खुश होकर काम करिए, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है। डेली के काम में क्या ही परेशान होना और क्या ही टेंशन लेना। बस अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। सारे काम यूं ही चुटकी बजाते हो जाएंगे। टाइम टेबल से चलिए तो हर समय को आप हर काम को समय दे पाएंगे, अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। आप हाउस वाइफ हो, आप अपने घर की होम मिनिस्टर हो, आपको पता है कि आपके बिना कोई भी एक कदम नहीं चल पाएगा। अगर आप नहीं बिस्तर से उठोगे तो किसी को चाय नहीं मिलेगी, टिफिन नहीं मिलेगा, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो खुद को हैप्पी रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए, जैसे भी आप रख सकती हैं। योगा कीजिए, डांस कीजिए, वॉकिंग कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, जिससे कि हमारा माइंड तंदुरुस्त रहे। शरीर के लिए तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, पेट के लिए भी बहुत सारी व्यंजन बनाते हैं, स्वाद के लिए भी बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन इस माइंड को भी हैप्पी रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी को चलाने वाला हमारा ब्रेन है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इसका सही डिसीजन लेने वाला हमारा ब्रेन है। तो खुद को हैप्पी रखिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी मेरी बातों से एग्री होंगे। जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, टिप्स तो बहुत सारी हैं, हो सकता है मेरे से छूट भी गई हो, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं वही शेयर की हूँ जो लाइफ स्टाइल मैं अपनाती हूँ। तो दोस्तों जो भी अगर छूट गया हो कोई पॉइंट, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पर दोस्तों। और आपके प्यार और आपकी बहुत आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुश रहिए और अपने आप को खुश रखिए। आपकी गृहस्थी बहुत ही अच्छे से रहेगी, क्योंकि आप अपने घर के क्या हो, आप अपने घर के हेड हो, ये मान के चलिए, क्योंकि आप हो तो आपका घर है। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण।